नमस्कार जी। बॉबी जॉफन बठिंडा हेल्पर ग्रुप से मोबाइल नंबर 9478784000, अमरीक सिंह रोड बठिंडा पंजाब। टुडे 6 मई 2020। दोस्तों, कुछ लोगों को ना दूसरों पर उंगली उठाकर बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद मिलता है दूसरों में कमियां ढूंढने का। वैसे तो सबको ही मिलता है, मेरे को भी मिलता होगा, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा मिलता है, वो ज्यादा अपनी सीमा क्रॉस कर जाते हैं। अब वो अब जैसे रंजीत बावा है, जो अभी इन्होंने गाना गाया है ना, उसमें वो गाना गाते वक्त वो पंक्तियां शायद भूल गए वो। वैसे तो लिरिसिस्ट हैं, खुद उन्होंने ही लिखा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो घर देखा अपना उससे बुरा ना कोई। उनको अच्छी तरह से पता है कि सब धर्मों में कुछ ऐसी बातें प्रचलित हैं जो उस वक्त सही थी, लेकिन आज वो समय वाक हो गई हैं। आज वो उस वक्त के मुकाबले उनकी वैल्यू, उनकी अहमियत कुछ भी नहीं रही है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप उनको बिल्कुल झुठला ही दोगे, खत्म कर दोगे। आज उनको आप उस पर्सपेक्टिव में ही देखना पड़ेगा। इफ यू विल मेड, एक कहावत भी है इंग्लिश में, इफ यू विल मेड यस्टरडे लाई, सो विल टुमारो डू टू यू। अगर आज आप कल को झुठला दोगे ना, उसको गाली दोगे, तो आने वाला कल आज आपके आज को गाली देगा। जैसे वो आज को जो रंजीत बावा है वो कोशिश कर रहा है। जब ये रस्में शुरू की गई थी ना, तब उनका महत्व और था, आज और है। जिस भी समुदाय से वो खुद हैं उसमें भी हैं, होंगी, मैं आगे बताता भी हूँ आपको। पहली बात तो जो पगड़ीधारी सिख लोग जिनको अपने गुरु मानता है, वो सभी गुरु हिंदू थे। 10 के 10 गुरु हिंदू थे, सभी देवी देवताओं को मानने वाले थे। उनकी प्रशंसा में जगह जगह दोहे आए हैं। गुरु ग्रंथ साहब में सैकड़ों बार भगवान राम का नाम आया है, हरि नारायण का नाम आया है, देवी पार्वती, शिव भगवान। हरमंदिर साहब का नाम रखा गया हरि भगवान पे, हरि नारायण पर। तो फिर उनको दिख नहीं रहे, दिखता है ये बातें उनको पता नहीं दिखती तो फिर बेवकूफ है। खुद गुरुओं के माता पिता उन्हीं देवी देवताओं, हिंदुओं को आज वो समझते हैं कि ये तो पता नहीं कोई और कौम है। जो पगड़ीधारी बंदा है वो बिना पगड़ीधारी को मानता ही नहीं। इंसान पता नहीं किस तरह का है, उसको कई, मतलब सारे तो नहीं है, कुछ लोग हैं भी खुद गुरुओं के माता पिता उन्हीं देवी देवताओं के नाम के ऊपर अपने बच्चों के नाम, जो बाद में जाकर गुरु बने, अब उनके ऊपर नाम रखते आए हैं। त्रेता युग में रामायण काल में बाली के पुत्र अंगद के नाम पर दूसरे गुरु का नाम रखा गया, अंगद देव। चौथे गुरु को भगवान राम के नाम पर श्री रामदास कहा गया। पांचवें गुरु जी को द्वापर काल में जो 5 पांडव हुए थे, 5 पांडवों में सबसे महान जो अर्जुन था, जिसको गीता उपदेश दिया था, अर्जुन के नाम पर श्री अर्जुन देव जी कहा गया। तो ये उसका उसके बाद जैसे भगवान कृष्ण का नाम गोविंद, तो जगह जगह सब मशहूर नाम है गोविंद, कृष्ण भगवान के नामों में से। तो उनमें से 9वें गुरु 10वें गुरु दोनों के नाम में गोविंद के नाम पे रखे गए। ग्रंथ साहब के दोहों में बहुत गोविंद नाम आता है, जगह जगह आता है। सारे गुरुओं के पीछे बहादुर, देव, राय जैसे हिंदू लगाते हैं लगाए गए। तो अब ये चीजें अब कुछ ऐसे लगने लग गया, कुछ जो कट्टर जो खालसा बंदे हैं ना, उनको ऐसे लगने लग गया कि ये तो बेकार बंदे हैं, ऐसे ही है यार, कायर सी कमजोर सी कौम है। उनको ये नहीं पता कि उसी कमजोर कायर की रक्षा करने के लिए जिसको गुरुओं ने, हिंदुओं में से, उसी में से तो निकले बहादुर लोग। हर एक बंदा बराबर कायर नहीं होता, बराबर बहादुर नहीं होता, सब में फर्क होता है। जो बहादुर होता है उसमें भी कम बहादुर, ज्यादा बहादुर, कम कायर, ज्यादा कायर, ऐसे होते हैं। सारे एक बराबर नहीं होते। सारे को तुम कभी कुछ भी, दो चीजें बराबर नहीं हो सकती, दो बदमाश भी बराबर बदमाशी नहीं कर सकते। तो ये ऐसे कहना कि ये सभी कायर, ये हमें जो गुरु गोविंद सिंह ने अलग सिंह नाम करके कर दिया, वो बहादुर। जब मुस्लिम राजाओं ने हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा दिए थे, तो फिर गुरु गोविंद राय, उस वक्त वो गुरु गोविंद राय ही थे। 1699 में गुरु गोविंद राय ने सिख पंथ की नींव रखी और खुद को वे अपनी फौज को सिंह नाम दिया। तो क्या वो हिंदुओं की रक्षा के लिए नहीं थी? अगर उस वक्त वो कहते तुम तो कायर हो यार, है, हम बहादुर है, फिर वो उसी खालसा, वो आज वही खालसा पंथ कुछ बात का बेनिफिट लेने को कहे कि हमने हिंदुओं की रक्षा करी, इस बात का जिक्र करो, फौज में हमारी सिख रेजिमेंट है, इसको हमने रक्षा की, पंजाब को हमने बहुत लड़ाइयां लड़ी, हमें इस बात का जिक्र करो या उसका कोई बेनिफिट दो। यार ये तो बेकार की बात है। कल को मराठा कौम कहे कि हमने बहुत शहादतें दी, सॉरी, हमें कुछ एक्स्ट्रा दो, हमें पहचानो। या कल को भगत सिंह की फैमिली कहे कि जट परिवारों को कुछ एक्स्ट्रा दो, या सिर्फ उन परिवारों को एक्स्ट्रा दो जो पगड़ी बांधते हैं, मोनों को ना दो। या राजपूत कहें कि हम भी पीछे सिंह लगाते हैं, हम पगड़ी भी बांधते हैं, हमने तुम्हारे से भी अधिक लड़ाइयां लड़ी है, कुर्बानियां दी हैं,
तो हमें तो सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। ऐसे नहीं होता, ऐसे कैसे चलेगा? सबने अपने अपने काम किए, सबने एक दूसरे की रक्षा की। अगर कोई हिंदू खालसा फौजी बनकर, जो 5 प्यारे थे, पांचों हिंदू थे, ठीक है ना, अलग अलग जातियों से थे, दयाराम, धर्मदास, हिम्मत राय, मोहकम चंद, साहब चंद, सभी अलग अलग जाति। अब वो अगर लड़ने गए, उनके पीछे परिवारों को संभाला, अब वो लड़ने के बाद कहे हम तो सिंह बन गए, हम खालसा बन गए, तुम अब अलग हो गए हमसे, हम अपना तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, हमें जमीन भी अलग चाहिए, थोड़ा सा इंडिया का हिस्सा भी काट के हमें अलग दे दो, और हम बंदे भी अलग हैं, और तुम्हारे में तो बहुत वहम भरम है यार, तुम्हारा धर्म तो बेकार है, और उसमें से कमियां निकाल ली, तो ये जचती नहीं है ना बात। क्योंकि उनको पता है कि धर्म की कमियां हर एक धर्म में है। उस वक्त जब शुरू की जाती है प्रथा, बात और होती है। आज की बात, अकेले गुरु ग्रंथ साहब में हिंदू समुदाय की मान्यता वाले देवी देवता है नहीं, मैं आपको बताता हूं। हिंदू जैसे जनेऊ पहनते थे, गुरुजी ने अपनी फौज के लिए गात्रा पहनने को बोला, और उस वक्त की लड़ाइयों के हिसाब से उसमें कृपान हमेशा साथ रखने को बोला, और उसी वक्त के हिसाब से बोला कि अपने बालों को संवार कर मत रखो, कोई इनको बढ़ाओ, दाढ़ी केस बढ़ने दो, क्योंकि लड़ाई में उसी वक्त जो अपनी केयर करेगा बालों बोलो की, वो उस हिसाब से, लेकिन कंघी अपने साथ में रखो, कड़ा रखो जो लड़ाई में तलवार के वार को रोकने के काम आता है। अगर तुमने नीचे कच्छा पहना हुआ है तो काफी है। लेकिन आज के वक्त में उन चीजों की जरूरत और अहमियत को कम कर दिया। तो जो पक्के अमृतधारी सिख हैं, वो उनको 5 कारों के नाम से आज भी इज्जत देते हैं, और जो मोने बंदे हैं, दाढ़ी केस नहीं रखते, अगर वो खालसा बंदे कहे वो तुम तो तुच्छ हो, उनको छोटा समझने लग जाए। जहां वो मोने बंदे उनका मजाक उड़ाए भी, क्या यार तू कृपान रखी बैठा है, इसका क्या है? तो कैसे चलेगी बात? उन पांचों का मजाक उड़ाना तो बहुत आसान है, कोई भी उन पांचों पे कितने बड़े मजाक बन सकते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा है, जो रखते हैं उनकी श्रद्धा है। वो उस वक्त की जरूरत तो रहे होंगे, उपयुक्त रहा होगा, आज वो श्रद्धा बने हुए हैं। ऐसे ही हिंदुओं ने उस वक्त जनेऊ धारण करवाया, उस वक्त कोई जरूरत रही होगी, क्योंकि हिंदू धर्म ज्यादा पुराना है, उसके पीछे कई बातों के पीछे लॉजिक हमें दिख जाते हैं, कईयों के पीछे नहीं दिखते, कईयों के पीछे ऐसा भी है जो पहले दिखते नहीं थे, अब दिखने लग गए। जो भी धारणाएं बनाई गई थी, आज वो बेमानी हो गई है, लेकिन कुछ समुदाय उनको पूरी श्रद्धा से देखता है। तो जिसने मजाक उड़ाना है वो उड़ा सकता है, क्योंकि क्योंकि आज लॉजिक ना तो गात्रा पहनने वाले के पास है, ना ही जनेऊ पहनने वाले के पास है। कोई तो कहता है कि मैं चाहे छोटी सी कृपान, बिल्कुल 1 इंच की कृपान रखूंगा अपने गुरु की निशानी के रूप में, कोई कहता है मैं पूरी तलवार ही 3 फुट की कृपान के तौर पर रखूंगा। अब यह गात्रा या जनेऊ पहनने वाले ने सोचना है कि कितना बड़ा साइज उसने गात्रे या जनेऊ का पहनना है, धागा बड़ा करना है, छोटा करना है, ये उसकी मामला है। अब उसका कोई मजाक उड़ाए तो कैसे बनेगी बात? वो सारे मजाक उड़ाने लग जाएंगे एक दूसरे का। तो ये ऐसे बंदों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि या रोकना पड़ेगा या फिर सबको छूट देनी पड़ेगी कि भाई आज के बाद किसी भावना का मत कंसेप्ट ही खत्म कर दिया कि मेरी भावनाओं को चोट पहुंची है। जब तक कोई किसी पर फिजिकल अटैक नहीं करेगा, जैसे अंग्रेजों में है, बोली जो मर्जी जाओ, जब तक फिजिकल अटैक नहीं करते, आके बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होते, तब तक कोई केस नहीं बनता। श्रद्धा और ये कोई नहीं है कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंच गई है, बस चलो केस हो गया, ये चीज है नहीं। ये इस चीज के बहुत ज्यादा उलझनबाजी है। चलो खैर, वो सबके साथ एक जैसा होना चाहिए, या तो कोई किसी का मजाक ना उड़ाए या सबको छूट हो। और वैसे भी सिख और हिंदू में तो बहुत मेल है। जैसे हिंदुओं के मंदिरों के गुंबद होते हैं, ऐसे गुरु गोविंद सिंह के टाइम जो गुरुद्वारे बनाए गए, उनमें सब में वही गुंबद बनाए गए सेम। मंदिरों में तालाब होते थे, तो गुरुद्वारों में भी तालाब रखे गए। माता के मंदिर को दरबार कहा जाता था शुरू से। अब तो किसी भले मानस ने सोचा कि हरमंदिर साहब को भी यार दरबार ही क्या करेंगे हिंदू के हिसाब से, वो दरबार कहने लग गए। अब वैसे मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खुद नाम दिया था, उनके वक्त से चला रहा था। वो कहते हम उनसे भी सियाने हैं, हम इसका नाम ये दरबार जा ठीक है, क्योंकि हिंदू दरबार कहते हैं हम शुरू से। कि क्या यार मजाक है, चलो वो कर दिया। तो अब कोई कहे कि नहीं हिंदू और सिख अलग हैं और इनमें जहर घोलने की कोशिश करे, तो जहर घोलते घोलते भिंडरा वाले को अपनी जान देनी पड़ गई, लेकिन वो पगड़ीधारी और मोने बंदे को अलग नहीं कर सका। तो ऐसे मत करो भाइयों, किसी एक समुदाय का आप मजाक उड़ाओगे। अच्छा, एक थोड़े छोटे लेवल पर, पर्सनल लेवल पे मजाक उड़ाना और बात होती है, एक गाना गा देना उसका पूरा, और गाना वो लाखों उसके व्यू हो जाने, उसमें मजाक उड़ाना एक अलग बात होती है। ठीक है, अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। जो उसने दो तीन बातें बोली है ना, एक तो बात बोली है जैसे पत्थरों पे दूध चढ़ाते हो, तो वो तो वैसे ही देखने में लगता है कि पत्थर पे दूध, लेकिन उसने दूसरा बोला गाय का मूत्र पीने वाला, वो बात उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पहली बात तो खुद का मूत्र पीना वैज्ञानिक ढंग से बहुत ज्यादा फायदा करता है, जिनको नहीं पता वो बेवकूफ है। और गाय का मूत्र पीना तो बहुत ही लाभदायक है, इसमें हिंदू वाली कोई बात ही नहीं है। पगड़ीधारी भी पीते होंगे, जैसे मोने पीते हैं, पगड़ीधारी भी बहुत पीते होंगे, जट जमींदार भी पीते होंगे, ऐसी बात नहीं है भी नहीं पीते होंगे। गाय के सब तरह के बेनिफिट सभी समुदाय लेते हैं। गांव में गाय को घर का मेंबर मानते हैं, पगड़ी बांधने वाले भी और मोने भी।
और इसका दूध, गाय का दूध भैंस से भी ज़्यादा उपयोगी है। गाय का गोबर भैंस से ज़्यादा उपयोगी माना जाता है, ज़्यादा बढ़िया खाद मानी जाती है। उसकी गोबर की सुगंध बैक्टीरिया भगाने के लिए अधिक उपयोगी है। अब कल को कोई रंजीत बाबा जैसा बंदा आए और कहे कि यार गा दे टट्टियां लिपी जाने हो तुसी, हैं, और उधर गरीब मरी जाते उन्होंने तो कुछ करते नहीं। अरे भाई, गाय की टट्टी कहोगे तो वो बड़ी बेकार लगती है बात। अगर उसको तुम गोबर गोबर लिपते हैं लेडीज, वो उनके उनके तो लिए इज्जत और अच्छा काम है यार। अब कोई बंदा आके सब बड़ा लेक्चर देने लग जाए, गाना बना दे, गावां दियां टट्टियां लिप दे, की मजाक है यार। समय सियाने बनो यार, उसके पीछे विज्ञान भी देख लो। और अगर विज्ञान नहीं भी है, जैसे गात्रा और उसके केस में है जो आप बांधते थे जनेऊ, उसके पीछे आज लॉजिक नहीं भी देखता तो इसलिए इज्जत कर दो कि उस वक्त कोई लॉजिक होगा। अब कोई 5 ककारों की बेइज्जती करे कि आज तो कोई इसका मीनिंग नहीं रखा, तो उस वक्त 5 ककारों की कोई बेसिक था। हाँ, दिखता ही हमें को कि ये तो 200-300 साल पुरानी बात ही है कि उस वक्त लड़ाइयों में वो चीजें काम आती थी। तो जो जो ये दूध दाद पीने की बात है, ये आगे जाके आयुर्वेद से जुड़ी हुई है। कल को कोई बंदा कह दे यार मोने लोग तो चोट पीने पर हल्दी पीते हैं, हल्दी हल्दी सिर दुखने पर कपूर खाते हैं, इतना हल्दी इतना कपूर वेस्ट करिए यार, दान ही करते हैं। तो इन बातों का यार क्या मीनिंग है? कोई इलाज नहीं है। सारा आयुर्वेद इन चीजों पर खड़ा है। सारी पर्शियन दवाएं, हकीम लुकमान जिसके नाम पर एक कहावत भी बन गई थी, बैम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, वो हकीम लुकमान सारी इसी तरह की अजीब अजीब जड़ी बूटियों से इलाज करता था। किसी में ऊंट का मूत्र डालता था, किसी में गाय का मूत्र डालता था, कोई पखड़ा जो बिल्कुल गांव में बेकार पड़ा था, उस पखड़ा जो कंडा बिल्कुल बेकार था। अब कल को कोई गाय कहे यार यार पखड़ा ही खाई जंदे यार है, तो उस गाय को, उस गाने वाले को दिमाग के इलाज की जरूरत है कि पखड़ा खाने वाले को है? अरे दवाइयों में पड़ती हैं ये चीजें यार। जो मूत्र है उससे हजारों लोग ठीक होते हैं। रिसर्च कर लो, थोड़ा स्टडी कर लो, नेट पर सिर्फ इतना ही लिखोगे तुम, गूगल पर गाना लिखने से पहले थोड़ा सा 2 शब्द लिख लिया करो मेरे भाई गूगल पर कि ये वाकई सच सही है ना। और अगर जो तुम्हें सच में ही वहम भ्रम मिल जाए, जो सच में ही वहम भ्रम हो, तो उसका तुम जिस समुदाय के तुम हो, अगर पगड़ी बांधने वाले हो या बिना पगड़ी बांधने वाले हो, खालसा प्योर खालसा हो, निहंग हो या जट हो या शहरी सिख हो, उस हिसाब से तुम अपने समुदाय में देख लिया करो भी कोई होता है भी हिंदू क्या करता है, सिख क्या करता है, जट क्या करता है, जिमीदार क्या करता है, सारे चीजें हर एक में कोई ना कोई है। सबको मालूम है कि हाँ कुछ बातें हैं जो चलती आ रही हैं। तो वैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि 1-2 बंदों के कहने से ऐसे होता नहीं है, अगर होने लग जाए तो बहुत कुछ हो जाए। कौओं के बैठने से बनेरे नहीं रहते। तो अंत में कहना चाहूंगा कि हर एक धर्म में ऐसी बातें हैं जिनका आज कोई मीनिंग नहीं रहा, और कुछ बातें ऐसी भी है जो भोले भाले बंदों को आडंबर लगती हैं, लेकिन उनके पीछे वैज्ञानिक कारण छिपे हुए हैं। और अंत में ना, जैसे गायक कहता है कि दूध के पत्थर पर चढ़ाने के लिए दान कर दो, मुझे यकीन है कि जितने लोग दानी हैं, खुद वो उसका आधा भी दान नहीं करता होगा, कुछ भी नहीं दान करता होगा उसके मुकाबले में, लेकिन शिक्षा दूसरे को देता है, यार दूध पत्थर पर ना चढ़ाओ, दान दे दो। अब ये तो यार दूध, जिसका दूध का मालिक है वो देखेगा यार कि मैंने दान किसको। कल को कोई अजीम प्रेम जी को कह दे यार तू कैंसर पेशेंट को दान दे, यार बच्चे भूखे मरिए इनको दे दे, यार अजीम प्रेम जी के पैसे हैं वो, तुम शिक्षा देने के लिए तुम मेहनत करके तुम खुद कमा लो पैसे वो वाले, है ना। या तुम कमाते हो जो गाना गाए को, उसको दिखा कर दो कुछ उसका दान। दूसरों को शिक्षा देनी थोड़ी कम करो, अपने जो समुदाय में जिस जाति में उसको भी देखो, सारा कुछ सोचो कि जो बंदा गाने गा सकता है उसको सोचना चाहिए कि मेरी आवाज दूर तक जाएगी, इसका असर क्या होगा। कहीं मैं 2 समुदायों के बीच में कोई दरार तो नहीं पैदा करा, कल को मेरे समुदाय के बारे में कोई कहे तो मेरे को कितना दुख लगेगा। ये चीज उसको सोचनी चाहिए। बस इतना ही बोलना था जी। थैंक यू वेरी मच। जो आप जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको नंबर बोला है 9478784000, मेरे को व्हाट्सएप करिए, जो भी करिए, ठीक है जी। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।